स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आज शनिवार के इस विशेष सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। आज जैसा कि हम प्रत्येक सप्ताह देखते हैं कि हर शनिवार को हमारे यहाँ अतिथि योग शिक्षक का सत्र होता है, तो आज भी शनिवार है। तो अतिथि योग शिक्षक के रूप में आज हमारे अजमेर के ही वरिष्ठ योग शिक्षक भाई श्री अनीश जी गुप्ता हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं अनीश जी को निवेदन करूंगा कि आप जो है हमारे दर्शकों को योग सत्र में क्या क्या योग में ध्यान रखना चाहिए, क्या क्रियाएं प्रतिदिन करनी चाहिए, आप अपने पूरे इस सत्र को प्रारंभ करें। अनीश जी ओम जी नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को, प्रातःकालीन सभी दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज के योग सत्र की शुरुआत सबसे पहले हम मंत्रोच्चारण के साथ करेंगे। पद्मासन में बैठ के जैसे स्थिति हो, सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में बैठ के पवित्र ओम का उच्चारण और संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण। आंखें बंद। सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः भू ॐ सः जूं हों ॐ। इस सत्र की शुरुआत यौगिक जॉगिंग के साथ खड़े होकर रात्रिकालीन निद्रा की जड़ता को समाप्त करने के लिए थोड़ा सा यौगिक जॉगिंग करेंगे। अपने स्थान पर ही दोनों हाथों को, दोनों पैरों को चलाएं और धीरे धीरे रात्रिकालीन जड़ता को समाप्त करें। हाथों को लंबे लंबे ऊपर ले जाएं। हर क्रिया को 11 बार 15 बार कर लें, क्षमता के अनुसार लगातार करें। आप पैरों को नितंबों तक ले जाने की कोशिश करें। दोनों पैर नितंबों को छूते हुए रात्रिकालीन जड़ता को समाप्त कर धीरे धीरे शरीर में स्फूर्ति आने लगेगी। आराम से रात्रिकालीन जड़ता को समाप्त कर थोड़ी शरीर में स्फूर्ति लाने के बाद अब कुछ व्यायाम और आसनों का अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर आरामदायक स्थिति में खड़े होकर पैरों को आधा बैठेंगे। अर्ध बैठक का अभ्यास। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पैरों को थोड़ा सा चौड़ा करके हाथों को पीछे लेके जाएं।
सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस भरते हुए आगे। अब पीछे झुकने का अभ्यास, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। हर क्रिया को 5 से 7 बार कर लें। अब करेंगे बैठक का अभ्यास। आधा बैठे, पैरों को क्षमता के अनुसार फैला लें। सांसों के स्वाद, हमेशा सांसों का विशेष ध्यान रखना है। अब पैरों को, अब त्रिकोणासन, पैरों को छुएं और एक हाथ आसमान की तरफ, आसमान वाले हाथ को बराबर देखते हुए गहरे गहरे सांसों के साथ अब एड़ी को छूने की कोशिश करें। सीधे। अब एक और हनुमान बैठक, पैरों की स्ट्रेचिंग। इसी तरह दूसरी तरफ से। सावधान, कूद के अपने स्थान पर आए। ऐसे नहीं, एक एक पैर को ऐसे नहीं लाना है, ऐसे कूद के अपने स्थान पे आना है। अब करेंगे पाद हस्तासन। पूरा पीछे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सावधान की स्थिति। बैठक लगाएंगे। इसके बाद अब दंड का अभ्यास करेंगे। ये सब डेली रूटीन के, रोज के यौगिक जॉगिंग का हिस्सा बनाना है। दंड का अभ्यास, सारा दंड। अब राम मूर्ति दंड। अपनी जगह पर वापस। अब करेंगे वक्ष विकास दंड। सभी के सीना एकदम चौड़ा होना चाहिए। वक्ष विकास दंड, दोनों हाथ आमने सामने।
इसके बाद हनुमान दंड। हनुमान दंड के बाद वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड। वृश्चिक दंड के बाद वृश्चिक दंड का ही दूसरा अभ्यास। वृश्चिक दंड दोनों अभ्यास के बाद अब करेंगे पार्श्व दंड। एक पैर को शरीर के अंदर से निकालते हुए ऐसे दोनों पैरों से करेंगे। वृश्चिक दंड। अब करेंगे चक्र दंड। शरीर को चक्र की तरह घुमाना है। चक्रदंड। चक्रदंड के बाद शेर दंड। ये शेर दंड, शेर की माफिक। अब करेंगे सर्प दंड। सर्पदंड। सर्पदंड के बाद मिश्र दंड, दंड और बैठक का मिश्रित अभ्यास। लेट जाएं शवासन की स्थिति में। धीरे धीरे सांसों को नियंत्रित होने दें। तीन बार गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा प्रश्वास छोड़ें।
पूरे शरीर को धरती माता की गोद में छोड़ दें। धरती माता की गोद का आनंद लें। सबसे सुखदायी स्थिति। पूरा बदन माता की गोद में पड़ा हुआ। धीरे धीरे सांसों को नियंत्रित होने दें। महसूस करें इस प्रकृति को। सुहानी सुंदर शीतल समीर बह रही है। अमृत टपक रहा है। इस अमृत का पान करें रोज इस सुहानी बेला में। यौगिक जॉगिंग के माध्यम से पूरे शरीर को चलायमान करें। हर अंग पर निगाह डालें दृष्टा दृष्टि से। एक एक अंग का अवलोकन करें। दोनों पैरों के बीच 6 इंच का फासला। दोनों पंजे जमीन की तरफ पड़े हुए। दोनों हाथ कमर की अगल बगल में। हथेलियां आसमान की तरफ। सर सीधा एकदम धरती माता की गोद में। महसूस करें सभी अंग निरोगी हो रहे हैं। सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं। शरीर के एक एक अंग पर दृष्टि डालें। दृष्टा दृष्टि से दृष्टि डालें। सबसे पहले पैरों की तरफ। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, पंजे, एड़ियां, पिंडलियां, घुटने, जंघाएं शांत और शिथिल। जंघाओं के ऊपर के सभी अवयव, पेट के अंदर के सभी अवयव, नाभि, फेफड़े, पसलियां, हृदय, कंधों तक शांत और शिथिल। सारा ध्यान हाथों की तरफ लेके जाएं। हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हथेलियां, कलाइयां, कोहनियां, भुजाएं, कंधों तक शांत और शिथिल। कंधों के ऊपर गर्दन, ठुड्डी, होठ, जीवा, नासिका, आंखें, भौहें, कान, ललाट, सर के बालों तक शांत और शिथिल। अब पूरा ध्यान ऊपर से लेकर नीचे तक लेके जाएं। सर के बाल, ललाट, कान, भौहें, आंखें, नासिका, जिह्वा, होठ, ठुड्डी, गर्दन, कंधे, भुजाएं, कोहनियां, कलाइयां, हथेलियां, हाथों की उंगलियां, अंगूठे, हृदय, फेफड़े, पसलियां, नाभि, पेट के अंदर के सभी अवयव, पेट के नीचे के सभी अवयव, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, पंजे, पैरों की अंगुलियां, अंगूठे, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा शरीर शांत और शिथिल। आराम से। शवासन की स्थिति से निकलने के लिए धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दोनों हाथों को रगड़ें आपस में।
घर्षण पैदा करें। घर्षण से पैदा हुई ऊष्मा को कटोरियाँ बनाते हुए दोनों आँखों से लगाएं। धीरे धीरे पूरे मुखमंडल को सहलाएं। दोनों हथेलियों की आड़ से धीरे धीरे आँखें खोलें। बाईं करवट लेते हुए आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएं। महसूस करें नया सवेरा। इस तरह अपन को रोज योग प्राणायाम व्यायाम के माध्यम से रोज एक बार पसीने से ज़रूर नहाना है। एक बार अपना दैनिक सामान्य स्नान और एक पसीने से स्नान योग प्राणायाम व्यायाम के द्वारा। इस तरह से पूरा यौगिक जॉगिंग का एक कार्यक्रम करना है रोज़ सुबह, और संकल्प करना है हमें स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहेंगे तो सभी कार्य हो सकेंगे। अब प्राणायाम शुरू करेंगे। पद्मासन में बैठ जाएं। क्षमता अनुसार अर्ध पद्मासन में आलती पालती मार के सुखासन में। सबसे पहले शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, हाथों की स्थिति ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ये अलग सब्जेक्ट है, ये बाद में कभी भी कर सकते हैं। अभी भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा प्रश्वास छोड़ना है। पूरा डायफ्राम भरना है, पूरे फेफड़े भरने हैं, पूरा फेफड़ा खाली। भस्त्रिका में पूरक और रेचक दोनों पे ध्यान देना पड़ता है। सांस भरते हुए पूरक, सांस छोड़ते हुए रेचक। लगातार करना है। विधि जानना बहुत आवश्यक है। एकदम उचित विधि बहुत ज़रूरी है जानना। 2 से 2.5 सेकंड में सांस भरना है, पूरक करना है, और 2 से 2.5 सेकंड में प्रश्वास छोड़ना है, रेचक करना है। कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, पूरा बदन एकदम अलर्ट। पाँच सेकंड में एक बार, 1 मिनट में 12 बार, 5 मिनट में 60 बार। इस तरह की क्रिया रोज़ रखनी है। ये शुरुआत में, बाद में धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लगातार करना है। फेफड़ों के लिए सबसे बढ़िया क्रिया भस्त्रिका प्राणायाम। इस महामारी के काल में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सबसे रामबाण इलाज है। अवश्य करें, लगन से करें, संकल्प लेके करें। अब भस्त्रिका के बाद अगला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम। पद्मासन की स्थिति भी बदल लें। जो पैर नीचे था उसको ऊपर कर लें, जो ऊपर था उसको नीचे कर लें।
कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में विशेषकर रेचक पे ध्यान देना है, प्रश्वास छोड़ने पे ध्यान देना है। झटके के साथ पेट अंदर, एकदम प्रसन्न भाव से, सर पे कोई सलवट नहीं। कपालभाति यानी कि अपने सर का चमक, सर पे एकदम कांति आनी चाहिए। लगातार करने से पूरे मखमंडल पे कांति आने लगती है। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार। इस तरह से इस क्रिया को लगातार करना है। जो शुरुआत करते हैं उनको थोड़े दिन, 2-3-4 दिन पेट में दर्द हो सकता है, चिंता ना करें। थोड़ा सा कम अभ्यास करते हुए धीरे धीरे बढ़ाना है। कपालभाति सभी रोगों का इलाज है, पूरे शरीर के सभी रोगों का इलाज। जिनके घुटनों में समस्या है वो आराम से कुर्सी पे बैठ के, पलंग पे बैठ के करें। ज़्यादा पीड़ा है तो थोड़े दिन कुछ दवाइयाँ ले लें, पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेड। लगातार करें, कपालभाति लगातार करें। 5 मिनट कम से कम शुरुआत करके 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक करें। कपालभाति विशेष ध्यान दें, जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महामारी पीरियड के दौरान ना करें। जिनका बीपी बहुत हाई है वे भी ना करें, बहुत धीरे करें, किसी के मार्गदर्शन में करें। प्रोस्टेट के लिए कपालभाति बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। लगातार आधा घंटा करने से बिल्कुल प्रामाणिक रूप से प्रोस्टेट की समस्या हल हो जाती है। ज़्यादा समस्याएं शुरुआत में कुछ दवाइयाँ, प्रोस्टोग्रेड, चंद्रप्रभावती, कोक्षरादि ले लें, लेकिन लगातार कपालभाति करते रहें। मधुमेह की समस्या के लिए कपालभाति बहुत अच्छा है। ज़्यादा समस्या है, मधुग्रेड, मधुनाशिनी, मधुकलवटी, शिलाजीत जरूर लें। जो मधुमेह से पीड़ित हैं, शुगर ज़्यादा है, वो शिलाजीत जरूर लें। मधुमेह से कमजोरी आ जाती है, शिलाजीत एक बहुत अच्छा इलाज है मधुमेह के रोगियों के लिए। कपालभाति से शरीर की हर तरह की गिठान का भी इलाज है। लगातार कपालभाति करने से जो जन्मजात गांठें होती हैं शरीर में, वो भी निकल जाती हैं। पथरी की समस्या बहुत ही ज़बरदस्त है। पथरी की समस्या के लिए कपालभाति, गाल ब्लैडर की या किसी की भी समस्या हो, गाल ब्लैडर में हो पथरी, कहीं पे भी हो, धीरे धीरे गल के निकल जाती है, पता भी नहीं लगता मूत्र मार्ग से। वैसे पथरी निकलती है तो बहुत पीड़ा होती है, लेकिन कपालभाति से कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। रीढ़ की हड्डी की समस्या, हर रोग का इलाज है कपालभाति। लगातार करें, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, और धीरे धीरे अभ्यास करते हुए आधा घंटे तक करें। कपालभाति तेज भी कर सकते हैं, जो एकदम स्वस्थ हैं वो तेज कर सकते हैं। अभी मैंने बताया 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 1 मिनट में 120 बार भी कर सकते हैं।
लेकिन जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको तेज़ी से नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना है। जरा सा कपालभाति करते ही एकदम पसीना आने लगता है। रोज़ अपने को 2 बार स्नान करना है, एक बार पसीने से, एक बार दैनिक साधारण स्नान। कपालभाति के बाद थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम कर लें, पैरों को खोल लें, सबसे पहले हाथों के कुछ व्यायाम। दोनों हाथ सीधे, धीरे धीरे केवल उंगलियों को मोड़ना है। उंगलियों को मोड़ें, हर क्रिया 5 से 7 बार कर लें। मुट्ठी बंद, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, एक बार अंगूठा अंदर, 5 से 7 बार हर क्रिया। इसी तरह से अब मुट्ठी घुमा लें बाहर की तरफ। वापस यही क्रिया अब विपरीत दिशा में, अंदर की तरफ। मुख पे प्रसन्नता के भाव, एकदम शांति। हाथों को ऊपर नीचे कर लें। हाथ सामने की तरफ, कंधों पर लेके आएं, कलाइयों को कंधों पर छुआने की कोशिश करें। हाथों के व्यायाम। अब अगल बगल में लेके जाएं, कंधों पर छूने की कोशिश करें। पाँच से 7 बार हर क्रिया। कंधों का व्यायाम, कंधों को घुमा लें 5 से 7 बार एक दिशा में, 5 से 7 बार विपरीत दिशा में। सांसों के स्वाद। हथेलियों के कंधों पर लेके आएं, पूरा घुमाएं। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। वापस से विपरीत दिशा में। सावधान। पैरों को फैला लें अब। दोनों हाथ कमर के एकदम अगल बगल में। कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। पैरों के अंगूठे उंगलियों को हिलाएं। पूरे पंजों को हिलाएं, आगे पीछे दोनों पंजे। 5 से 7 बार हर क्रिया कर लें। गोल गोल घुमा लें। विपरीत दिशा में। पैरों की कटोरियों को घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ये दोनों कटोरियां आगे पीछे करें। घुटनों की समस्या के लिए रोज अभ्यास करें, बिना नागा नित्य अभ्यास धीरे धीरे पैरों की समस्या को ख़त्म करेगा। ज़्यादा समस्या है, कुछ दवाइयाँ ले लें, पीड़ानिल, ऑर्थोग्रेड और वैद्य के परामर्शानुसार योग, प्राणायाम, व्यायाम लगातार करें। हर समस्या का समाधान योग में ही है। अब घुटनों को नीचे से ज़मीन को दबाने की, धरती को दबाने की कोशिश करें, प्रेशर लगाएं।
पैरों को फैला लें आरामदायक स्थिति में। इसके बाद तितली आसन, दोनों पैरों को भद्रासन में बैठ के और तितली आसन करना है। प्रोस्टेट के लिए, सारे यौन रोगों के लिए तितली आसन बहुत अच्छा आसन है। पश्चिमोत्तानासन, पसीना पोंछ लें। एक बार फिर से वापस एक चक्र और कपालभाति का पद्मासन में। कपालभाति 2 चक्रों में करना है रोज। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, सर पर कोई तनाव नहीं। पाँच मिनट 2 चक्र में रोज कपालभाति करना है। कपालभाति करते समय संपूर्ण कपालभाति जब ही होगा जब पूरा कंपन नीचे तक जाए, गुदाद्वार और मूत्रेंद्रिय तक कंपन जाए, कपालभाति का कंपन नीचे तक जाए, तब संपूर्ण कपालभाति एकदम सही तरीके से अपन कर रहे हैं। पाइल्स फुसूला का भी बहुत अच्छा इलाज है कपालभाति। पाँच मिनट दोनों बार करके। हमने अभी तक 3 प्राणायाम किए, अभी तक 2 प्राणायाम किए हैं अपन ने, भस्त्रिका और कपालभाति। अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम करेंगे। पहले पूरा प्रश्वास छोड़ के और सांस भरेंगे गले से आवाज़ करते हुए। उज्जयी प्राणायाम। पूरा प्रश्वास छोड़ के गले को भींचते हुए आवाज़ करते हुए सांस लेना है।
पूरा सांस भर के, पूरा डायफ्राम भर के, पूरे फेफड़े भर के, और गर्दन को नीचे करते हुए जालंधर बंद लगाना है। और जितनी सामर्थ्य हो जालंधर बंद जितना लगा सकते हैं। उसके बाद गर्दन सीधी करके पिंगला को दबाते हुए अंगूठे से दाईं नासिका को दबाते हुए बाईं नासिका से प्रश्वास छोड़ना है। ये पूरी प्रक्रिया है उज्जयी की। पहले प्रश्वास छोड़ के गले से आवाज़ करते हुए सांस लेना है, जालंधर बंद लगाना है, और फिर क्षमता के अनुसार सांस छोड़ने के लिए पिंगला बंद करते हुए, दाईं नासिका बंद करते हुए बाईं नासिका से सांस छोड़ना है। ये पूरी प्रक्रिया। एक बार और। लार को निकलते हुए गले को सहला लें। ये उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की बात करेंगे। अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के लिए कहा जाता है कुछ भी खा लो सब पच जाएगा। अग्निसार क्रिया, पद्मासन में बैठ के पेट को हिलाना है, पूरा प्रश्वास छोड़ के क्षमता के अनुसार पूरा प्रश्वास छोड़ के अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया के बाद बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम थोड़ा सीखना जरूरी है। बाह्य प्राणायाम में तीनों बंद लगते हैं। बाह्य प्राणायाम एक महाबंद है। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। गुदाद्वार और मूत्रेंद्रियों को भींच करके मूल बंद, नाभि द्वार को ऊपर खींच करके उड्डयन बंद, और गले को बंद करके जालंधर बंद। इस तरह से त्रिबंध, महाबंद लगाते हुए बाह्य प्राणायाम करना है। बाह्य प्राणायाम प्रोस्टेट के लिए बहुत विशेषकर लाभदायक है। बाह्य प्राणायाम समस्त यौन रोगों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा विधि पूर्वक सीखना जरूरी है। शुरू करते हैं। पूरा प्रश्वास छोड़ के तीनों बंद लगाते हुए क्षमता के अनुसार एक बार फिर। एक बार और करेंगे। ये बाह्य प्राणायाम।
अपन ने 4 प्राणायाम कर लिए। वापस से स्थिति बदल के 5वां प्राणायाम अनुलोम विलोम। अद्भुत प्राणायाम है अनुलोम विलोम। आदरणीय भाई हेमंत जी ने आपको सब सिखाया है, फिर भी एक बार मैं दोहराता हूँ। पूरक बाईं नासिका से, इड़ा से और रेचक पिंगला से, फिर पूरक पिंगला से और रेचक इड़ा से। ये बाईं नासिका इड़ा, दाईं नासिका पिंगला, और जहाँ दोनों नाड़ियाँ मिलती हैं उसको सुषुम्ना। इस तरह से पूरी नाड़ी का शोधन होता है इसमें, इसलिए इसको नाड़ी शोधक प्राणायाम भी कहते हैं। शुरुआत करेंगे अंगूठे से। ये चक्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी को हमेशा अंगूठे से ही कंट्रोल करना है, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने को दाईं हाथ से ही करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ऐसे नहीं, ठीक है थोड़ा सा अपन ने कर लिया, लेकिन अपने को दाएं हाथ से ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ये सूर्य चक्र है, इसको अंगूठे से ही कंट्रोल करना है। अपन को ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। पूरा श्वास फेफड़ों में, पूरा डायफ्राम खाली, पूरा डायफ्राम भरना है, पूरा डायफ्राम खाली। थक जाता है ये हाथ तो ऐसे कर लें, प्रश्वास छोड़ते हुए, रेचक करते हुए थोड़ी सा देर ऐसे कर लें। वापस ऊपर, लगातार करें। शुरुआत करें 5 मिनट से, 10 मिनट, 15 मिनट लगातार करें। साइनस के लिए सबसे रामबाण अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों नासिकाएं एकदम साफ होने लग जाती हैं। शुरुआत में थोड़े दिन रुमाल साथ में लेके बैठें, किसी की परवाह किए बिना पूरी क्षमता से करते रहें। गंदगी निकलती है, बार बार साफ कर लें, लेकिन लगातार करते रहें। शुरुआत बाईं नासिका से की थी, बाईं नासिका से आकर ही खत्म करें। इस तरह से अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करें। 5 मिनट से शुरुआत करके धीरे धीरे 10 मिनट, 15 मिनट,
अनुलोम विलोम प्राणायाम से पसीने आने लगते हैं बहुत तेज़ी से। जो बीपी के रोगी हैं, मधुमेह के रोगी हैं, वो बहुत धीमी गति से करें। ये बहुत गलत भ्रांति है कि जी जो बीपी के रोगी हैं वो नहीं कर सकते। इवन जिन्होंने ऑपरेशन कराया है, हार्ट का ऑपरेशन कराया है, वो भी 7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद बहुत धीमी गति से प्राणायाम कर सकते हैं। आगे छठा, 7वां और 8वां प्राणायाम एक साथ करेंगे तीनों, एक के बाद एक। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये 3 प्राणायाम लगातार एक साथ करने पड़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में एक बार विधि सीख लें। भ्रामरी प्राणायाम में ये तीनों उंगली आँखों पर, इस तरह से आँखों की जड़ों में तीनों उंगली, एक उंगली ऊपर माथे पर, कपाल पर, और दोनों कान अंगूठों से बंद। ये कान के ढक्कन, इनको यूं बंद करते हुए बहुत कोमलता से ये दोनों कान बंद, इस तरह से 3 बार, 5 बार, 7 बार एक आवृत्ति को करना है। सबसे पहले भ्रामरी, मुंह बंद करके और गले से अंदर ही अंदर मुंह बंद करके पवित्र ओम का उच्चारण करना है, मुंह बंद करके, जैसे भंवरा गुंजायमान होता है उस तरह से। दूसरा प्राणायाम 3 बार भ्रामरी करके उद्गीत प्राणायाम, पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। और 8वां प्राणायाम इसके बाद 3 बार ओम का, पवित्र ओम का उच्चारण करने के बाद ध्यानात्मक प्राणायाम प्रणव, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। शुरू करें। 3 उंगलियां आँखों की जड़ों में बहुत कोमलता से, एक उंगली कपाल पर, दोनों अंगूठों से कान बंद। पूरा श्वास भरते हुए दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद रहेंगी कोमलता के साथ, पूरे मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव, एकदम शांति के साथ 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, पूरा श्वास भरते हुए
एकदम शांत ध्यानात्मक प्राणायाम। एकदम शांति से ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करें। मन भटकता है, उसे पूरा नासिका द्वार पर लेके आएं। पूरा ध्यान नासिका द्वारों पर, श्वास आ रही है, प्रश्वास जा रही है, सारा ध्यान सांसों पर लगाने की कोशिश करें। ध्यान भटकता है, उससे लड़ें नहीं, वापस धीरे से अपने नासिका द्वारों पर लेके आएं। आती जाती सांस और प्रश्वास को महसूस करें। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव अनिद्रा के लिए, डिप्रेशन के लिए, दिमाग की सभी समस्याओं के लिए, मन अशांत रहता है उसके लिए बहुत लाभदायक है। इसको खाना खाने के बाद रात्रि में भी कर सकते हैं, सोते समय लेटे लेटे भी कर सकते हैं। पूरा ध्यान में डूब जाएं। मन भटकता है, धीरे से वापस नासिका द्वारों पर लेके आएं। ध्यानात्मक प्रणाम करने के बाद दोनों हाथों को, हथेलियों को आपस में रगड़ें। पैदा हुई ऊष्मा को कटोरियाँ बनाते हुए आँखों पर लगाएं। पूरे मुखमंडल को सहलाएं। दोनों हथेलियों की आड़ में धीरे से आँखें खोलें। ये अपने सारे 8 प्राणायाम अपने किए। आठों प्राणायाम के बाद एक सभी आसनों का राजा है शीर्षासन। शीर्षासन और अपन करेंगे और फिर आज के इस सत्र का भाई हेमंत जी के उद्बोधन के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। शीर्षासन। शीर्षासन का अभ्यास किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के साथ ही करें। आँखों के लिए, प्रोस्टेट के लिए बहुत लाभदायक है। धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ाएं। 5 मिनट तक कर सकते हैं, 10 मिनट तक कर सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करके। धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं। झटके से नहीं लाएं, धीरे धीरे अपने आसन पर बैठ जाएं। भाई हेमंत जी के उद्बोधन के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। भाई हेमंत जी।
आज के इस साप्ताहिक योग सत्र जो कि विशेष रूप से जो अतिथि योग शिक्षकों के लिए हमने रखा, जिसमें हमारे आदरणीय भाई श्री अनीश जी गुप्ता ने आप सभी को, स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों को योगाभ्यास करवाया, सिखाया। योग की प्रत्येक दिन की कौन सी आवश्यक क्रियाएं होती हैं वो सारी आज करवाएं। कौन व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहता है, ये हमारे भीतर का संकल्प, हमारे भीतर का मन निर्धारित करता है। क्रियाएं तो बहुत सारी हमने बताई हैं। आज हमारी 73वीं कक्षा है, 73वां घंटा ये योग को हमने लाइव आपको समक्ष प्रस्तुत किया है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं भाई श्री अनीश जी के, जो कि पतंजलि चिकित्सालय अजमेर वैशाली नगर के संचालक भी हैं, साथ में योग शिक्षक भी हैं। तो आपने हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया और सहजता से एक ही बार में आपने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ। तो इस सरलता के लिए आपका, ये योग में सरलता बहुत आवश्यक होती है, सरलता के लिए आपका बहुत साधुवाद। योग में रह कर के भी कोई व्यक्ति जटिल है ना, तो इसका मतलब योग किया नहीं या तो सीखा नहीं या उसको जी नहीं रहा। तो योग हमें सरलता, सहजता, विनम्रता, प्रेम, हृदय में शांति, करुणा, तनाव मुक्ति और मधुर वाणी का स्वामी बनाता है। यदि ऐसी नहीं चीज़ें हैं, इसका मतलब हम केवल एक्सरसाइज से जुड़े हैं, योग से नहीं जुड़े। यम नियम का आचरण हमारे जीवन में नहीं है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, यम नियम का आचरण यदि हमारे जीवन में नहीं है, इसका मतलब हम योग से नहीं जुड़े। केवल 2-5 हमने हठ योग के आसन कर लिए, कुछ और चीज़ें कर ली, तो योग से जुड़ाव नहीं होता। वो तो केवल कुछ क्रियाओं, हठ योग की क्रियाओं से जुड़ा हुआ। इसीलिए ये जीवन के आचरण में वाणी से, मन के व्यवहार से और बाकी सामाजिक व्यवहारों से पता लगता है कि योग वास्तव में इसके जीवन में उतरा है अथवा नहीं है। तो हमारे भाई श्री अनीश जी ने हमें पिछले कई वर्षों से हम परिचित हैं और पतंजलि के युवा प्रभारी भी जिले के स्तर के आपने कार्य देखा, हमने भी देखा भारत स्वाभिमान में। तो इस तरह से पतंजलि के परिवार से हम पिछले लंबे समय से जुड़े हुए और आज भी जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि आज छोड़ रखा। पतंजलि पिछले 2006 से मैं जुड़ा और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता अजमेर में, बहुत सारी अलग अलग योग कक्षाएं हमने की भी, लगवाई भी, स्थापित भी की। और इस तरह से पतंजलि परिवार के माध्यम से अजमेर के बहुत सारे स्थानों पर योग का प्रचार किया, उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से। तो इसी प्रकार से आपका पतंजलि चिकित्सालय हमसे बहुत वर्षों से जुड़ाव रहा है। आप भी ऐसे ही सरल व्यक्तित्व के धनी और वास्तव में एक सौम्य स्वभाव के और ऐसे ही योग शिक्षक हैं। मैं सब दर्शकों को इसीलिए उदाहरण देता हूं कि केवल व्यापारी होना आवश्यक नहीं है, व्यापारी होना पर्याप्त नहीं है। व्यापारी के साथ में एक सहृदयता होनी आवश्यक है। और सहृदयता, आप किसी व्यक्ति को ग्राहक की तरह देखते हो कि साधक की तरह देखते हो कि बीमार की तरह देखते हो, उसके प्रति करुणा रखते हो, वो हमारे भाव क्या हैं। अब चिकित्सालय वाले का कार्य या वैद्य का कार्य होता है रोगी को ऐसा देखना जिससे उसके रोग ठीक हो जाए, उसको जितना भी परामर्श देना है, उसकी जितनी भी परेशानी है उसके आधार पर उसको परामर्श दिया जाना चाहिए। तो आप जो है चिकित्सालय के संचालक होने के बाद भी जब वैद्य जी नहीं होते तो भी जितना ये स्वयं जानते हैं उतना उसको परामर्श देते हैं कि आप ऐसा 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 कर सकते हैं, फिर कोई बड़ी समस्या है तो आप वैद्य जी को दिखाएं। तो ऐसी जो है सरलता, उदारता भी हर व्यक्ति में नहीं होती, तो ये योग से आती है। ये आज हमारे मध्य में आप आए, इसके लिए पुनः आभार व्यक्त करते हुए आज सभी स्वामी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हमारे, गौतम जी, कशिश जी, युवराज जी, उसके अलावा ऋतु, राकेश जी, चित्रा जी और भी अलग अलग दर्शकों के इसमें कमेंट आए थे, सभी का हार्दिक आभार और सबका धन्यवाद करते हुए श्वास पूरा लंबा गहरा भर के शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु सभी सुखी हों, हे प्रभु सभी निरोगी हों, हे प्रभु सभी एक दूसरे को भाईचारे की भावना से देखें, हे प्रभु कोई भी दुखी ना हो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।
अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सभी का और स्वामी न्यूज़ का पुनः आभार। कल रविवार को सप्ताह के सबसे विशेष सत्र में हम आपको ले जाएंगे। भिन्न भिन्न प्राकृतिक स्थानों पर जाकर के इस योग कक्षा को लाइव के रूप में संचालित करेंगे, जैसे प्रत्येक दिन करते हैं, लेकिन रविवार की कक्षा है इसीलिए बहुत विशेष होगी। इसीलिए कल 6:30 बजे सभी दर्शक इसी फेसबुक लाइव पेज पर फिर से मिलें। तब तक के लिए धन्यवाद।